अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत से लोगों को शक है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले क्या पाकिस्तान के स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, खासकर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, क्योंकि पिच एरिया के अलावा बाकी सब का सब रेनोवेट हो रहा है। और बहुत से और खासकर जो हमारा दोस्त मुल्क है इंडिया, वहाँ पर उनका मीडिया बहुत चला रहा है कि पाकिस्तान के स्टेडियम तो तैयार नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे कराएंगे। हालांकि उनकी टीम ने यहाँ पे आके नहीं खेलना, उनकी टीम ने दुबई में खेलना है, जो सब तैयार है। मगर उनको फिक्र बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की, खासकर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की, कि ये बन ही नहीं रहा। हमसे ज़्यादा फिक्र उनको है। तो उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, यानी कि जो लोगों के मन में चल रहा है कि स्टेडियम तैयार होगा या नहीं होगा, एक प्रेस रिलीज जारी की है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, अभी चूंकि सब चीजें चल रही हैं, हम भी देख रहे हैं, दिन रात काम हो रहा है। बट पॉइंट इज, अगर कहीं पर थोड़ी सी भी चूक हुई ना, तो सबसे पहले हम बोलेंगे, हम भी, मैं तो जरूर बोलूंगा। अगर कहीं पर भी चूक हुई, थोड़ी बहुत भी डिले हुआ, कोई भी चीज हुई, तो वो भी हम जरूर बताएंगे। बट एट द मोमेंट जो चल रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, तीनों ग्राउंड्स की सूरत हाल के बारे में बताया है। और जिन लोगों को शक है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम तैयार होगा या नहीं होगा, उनके लिए पाकिस्तान, यानी उन जैसे लोगों को मैसेज देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें आपको कोई शक नहीं होगा। मतलब आप सोच रहे हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम आगे जाते हुए उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है, उस बारे अनाउंस कर दिया है कि वो सीरीज जो है वो हम कजाफी और कराची में करा के दिखाएंगे आपको। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तो बाद की बात है ना। बहुत से लोगों को लग रहा था कि टॉस शुरू होना है उससे पहले स्टेडियम तैयार होगा शायद। बट अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई, हम चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात है, उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज करा रहे हैं ना, जिसमें न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खुद है, ये सीरीज पहले मुल्तान में होनी थी। अब ये सीरीज लाहौर के कजाफी स्टेडियम में और कराची के स्टेडियम में होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दी है। तो साफ है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो बात की बात है, उससे पहले जो ट्राइनेशन टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं उसके लिए तैयार हो चुका होगा, एज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि तीनों स्टेडियम में क्या कुछ नया किया गया है, वो तफसील भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप एतमाद समझ लीजिए कि उनको भरोसा है कि जो डेडलाइन उन्होंने 25 जनवरी की दे रखी है, उस तक स्टेडियम तैयार हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि ये हमें श्योर है कि उससे पहले या उसके करीब करीब मीन के 25 का मतलब आप 30 समझ लीजिए, कि वहां तक फर्ज किया चला जाए, बट तैयार हो जाएगा एट द एंड ऑफ द जनवरी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद है। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम ओपनिंग सेरेमनी भी, मतलब इनॉग्रेशन करेंगे स्टेडियम की। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर आएंगे या जो भी आएंगे, कोई भी होगा, वो स्टेडियम की ओपनिंग भी करेगा, यानी स्टेडियम हमारा तैयार होगा। और फिर आप ट्राई नेशन सीरीज इस स्टेडियम के अंदर देखेंगे, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होंगे। वैसे आपको एक बात पता होगी कि कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर पाकिस्तान का पहला मैच, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल होना है। उससे पहले पाकिस्तान का कोई एक मैच भी नहीं है। अच्छा जी, अब बात आते हैं अपडेट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है, उसमें आपको बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कजाफी स्टेडियम एंड नेशनल बैंक स्टेडियम, यानी कराची का स्टेडियम है, PCB has decided to relocate the upcoming ट्राइनेशन ओडे सीरीज टू दीज टू वेन्यूज, यानी इन दो वेन्यूज के ऊपर हम ट्राइनेशन सीरीज करा देंगे, जो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, जो मैंने आपको अपडेट बताई है। ठीक है। और फिर पीसीबी ने खुद लिखा, दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द पीसीबी कॉन्फिडेंस इन द रेडीनेस ऑफ दीज अपग्रेडेड वेन्यूज एंड देयर एबिलिटी टू डिलीवर अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस फॉर द प्लेयर्स। उन्होंने बोला ये हमने इसलिए किया कि हम बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे तमाद हैं कि ये इससे पहले तैयार हो चुका होगा। और फिर दुनिया देखेगी, ये पीसीबी कह रहा है कि फिर दुनिया देखेगी कि ये कितने अपग्रेडेड वेन्यूज हैं, और जिसमें क्रिकेटर्स एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस वहां पर करेंगे, और फैंस को भी मजा आएगा। ये पीसीबी ने लिखा है। अच्छा, फर्दर डिटेल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताई है, उन्होंने बोला कि जो स्पेक्टेटर की कैपेसिटी है कजाफी स्टेडियम में, वो हमने 35,000 कर दी है। पहले 22,000 थी, अब 35,000 कर दी है। वैसे 34,000 मैंने मतलब पहले रिपोर्ट किया था शायद, बट ये 35,000 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कर दी है। 480 यानी 480 स्टेट ऑफ द आर्ट एलईडी लाइट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड टू इनहेंस ब्रॉडकास्ट लक्स लेवल, इंश्योर superiority व्यूइंग क्वालिटी टू फैंस वर्ल्ड वाइड। कि जो एलईडी स्क्रीन अंदर लगेंगी, वहां पर 480 एलईडी लाइट्स लगा दी गई हैं। ये जो फ्लड लाइट आप समझ लीजिए, पहले दूसरी थी, और उसमें इसमें फर्क ये है कि पहले खुदा ना खासा अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आता था तो पूरी लाइट ऑन होने में, जो मैंने देखा, तकरीबन 40-45 मिनट तक लग जाते थे। और अब इस पे इतना ही टाइम लगेगा जितना दुनिया भर के स्टेडियम की लाइट्स को लगता है। लाइक अगर लाइट एक बार खुदा ना खासा इन केस के प्रॉब्लम होता है तो। और नंबर 2, जरा आपको विजिबिलिटी का लेवल डिफरेंट मिलेगा। नंबर 3, जो प्लेयर्स खेल रहे होंगे वो एक अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट
उनको नहीं लगेगा जैसे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की फ्लाइट लाइट्स हैं सेम ऐसे आपको कजाफी स्टेडियम में नजर आएंगी, फिर ब्रॉडकास्ट क्वालिटी भी बेहतर आपको फील होगी। और उसके अलावा पीसीबी ने कजाफी स्टेडियम में दो बड़ी जॉइंट डिजिटल रिप्ले स्क्रीन भी लगा रहे हैं जो कि 80 फीट की हैं। 80 फीट मल्टीप्लाई 30 फीट एंड 22 फीट मल्टीप्लाई 30 फीट, यानी लंबाई चौड़ाई जो है वो पीसीबी ने बताई कि उसकी इतनी है, बहुत बड़ी किस्म की है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीक तक पीसीबी कह रहा है कि वो लग जाएंगी। और पीसीबी कह रहा है कि स्टेडियम का जो इफ्तिताह है वो हम आखिरी हफ्ते जनवरी में करेंगे। सो डेडलाइन भी दे दी, इफ्तिताह की भी बता दी, अगर डेट नहीं बताई। ठीक है, अच्छा जी। और मैंने परसों में लॉग किया था, पार्क टीवी पे पड़ा हुआ है स्टेडियम के अंदर से, वहाँ मैंने बताया था कि एक ड्रेसिंग रूम जो क्रिकेटर्स का जो डग आउट समझ ड्रेसिंग रूम समझिए आप, वो और प्लेयर्स का उसके साथ ही उनके वॉशरूम, खाने पीने का, डाइनिंग और सब चीज़ें जो हैं वो बन गई हैं और बनाई जा रही हैं, यानी दोनों चीज़ें चल रही हैं। उस पर पीसीबी ने कहा है ब्रांड न्यू प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स हॉस्पिटैलिटी एनक्लोयर has also been created which will be operational by 25th जनवरी, कि जो 25 जनवरी से वो ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे बनाया भी जा रहा है, कुछ मुकम्मल हुआ भी है। ठीक है, द आइकॉनिक स्टेडियम इज सेट टू प्रोवाइड एन अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, के खिलाड़ी, ऑफिशियल्स और फैंस के लिए जो स्टेडियम में मौजूद हैं या टीवी पे देख रहे हैं उन सबको डिफरेंट एक मजा मिलेगा। अब नेशनल बैंक स्टेडियम का बता दूं, एट द नेशनल बैंक स्टेडियम सिग्निफिकेंट इनहेंसमेंट have been made, including the creation of new players and official hospitality enclosure at the university end। वहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड है, उसके ऊपर प्लेयर्स का और ऑफिशियल्स का हॉस्पिटैलिटी एनक्लोजर्स बना दिया गया है। टू इम्प्रूव ब्रॉडकास्ट कवरेज 350 एलईडी लाइट्स, कजाफी में 480 एलईडी लाइट्स हैं और जो कराची का है उसमें 350 एलईडी लाइट जो हैं वो लगाई जा रही हैं कि फैंस जो देख रहे होंगे उनको अच्छा लगेगा। टू डिजिटल रिप्लेस स्क्रीन्स हैव ऑलरेडी बीन फिक्स, वहां पर अच्छा रिप्लेस स्क्रीन लग चुकी है, यहाँ पे लग रही है कजाफी में, नेक्स्ट वीक लगेंगी एक्चुअली में, और कराची में लगा दी गई हैं। इट्स एज पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज। और 5000 नई चेयर जो है वो इंस्टॉल की जा रही हैं, और जबकि कजाफी स्टेडियम में 35,000, एक आप समझ लीजिए एक तरह से कुछ चेयर्स लगी हुई हैं ऑलरेडी, बहुत कम लगी हुई है, बट सब की सब न्यू लगेगी, और ये चाइना से मंगवाई गई है क्योंकि शायद थोड़ी चीपर पड़ी है। तो ये है। अब रावलपिंडी स्टेडियम की तरफ मैं आता हूँ। रावलपिंडी स्टेडियम इज अंडरगोइंग माइनर टच अप्स, मतलब थोड़ा बहुत उनको नोक पलक जिसे बोलते हैं ना वो ठीक की जा रही है। फोकसिंग ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ 10,000 न्यू चेयर्स। अच्छा, कराची में 5,000 हैं, रावलपिंडी में 10,000, क्योंकि रावलपिंडी में चेयर्स वैसे ही कम थी, वो नीचे बैठना पड़ता था, वो वाला सीन था। और खैर कजाफी स्टेडियम में तो सारे का सारा ही 2 इनक्लोजर, वकार यूनिस इनक्लोजर्स के अलावा बाकी सबका, वकार यूनिस और एक और इनक्लोजर है, उनके अलावा वसीम अकरम शाहिद, उनके अलावा बाकी सबका सारी जो वीआईपीज हैं उनके अलावा वो सबका सब बाकी नया बन रहा है। ये इसलिए नहीं छेड़े गए थे क्योंकि ये ऑलरेडी नई बिल्डिंग बनी है, 5-7 साल पहले की बनी हुई है, तो उनको छेड़ने की जरूरत नहीं थी। जबकि रावलपिंडी में 10,000 चेयर्स लगाई गई हैं, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस होंगे एंड वहाँ पे भी 2 डिजिटल रिप्ले स्क्रीन। ये मेरे ख्याल आईसीसी की रिक्वायरमेंट, ख्याल नहीं है ये आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी कि आपने ये डिजिटल स्क्रीन जो है लगानी है, पहले अच्छी नहीं थी, और डिजिटल स्कोर भी आपको जाहिर है उसमें मिलेगा। These improvements have been are designed to ensure the stadium exceeds international standards for the upcoming events। Of course ये आईसीसी की थी और पीसीबी ने कहा कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट अप करे इसको। तो ये है दोस्तों। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि 225 मजदूर हैं टोटल, वर्कर्स और मजदूर जो दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हमने डेडलाइन दे रखी है कि 25 जनवरी की डेडलाइन है, उससे पहले स्टेडियम तैयार होगा। तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई वहम है तो वहम को दूर करने के लिए पीसीबी ने ये किया है कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी तो दूर की बात, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज के अंदर ही आपको जो स्टेडियम है वो वहाँ पे मैच होता नजर आएगा। तो अगर ऐसा ना हुआ तो आप देखिएगा फिर जो सच होगा वो भी हम ज़रूर दिखाएँगे। अभी तक जो सिचुएशन है सब ठीक जा रही है, बट अगर कहीं पे कोई देरी हुई, कोई चीज़ ऐसा-वैसा हुआ, कहीं पे नाअहली हुई, उसके ऊपर भी हम ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार पाकिस्तान का तो छुपा लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम उसको भी रिपोर्ट ज़रूर करेंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूप में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।